4 बड़ी बड़ी लकड़ियां खड़ी करके उसके ऊपर 2 लकड़ियां रखकर कबूतर ने अपने घर का ढांचा बना लिया था। मैं थक गया। मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ। बाकी का काम बाद में करूँगा। कबूतर नदी से पानी पीने चला जाता है और पीछे से शरारती गोरी को भी आती है। गंदी आंखों वाला घर बना रहा है, तोड़ती हूँ इसका घर। जब ये गंदी आंखों वाला रोएगा तब मुझे बहुत मजा आएगा। गोरी को भी थोड़ा दूर हटके एक लकड़ी की मदद से एक कोने को गिरा देती है। कबूतर का बनाया हुआ लकड़ी का ढांचा धड़ाम से गिर जाता है। गोरी 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 कौवी, ये क्या किया तुमने? तुमने कबूतर का घर गिरा दिया। अपना घर बनाने के लिए तो सोचती नहीं हो और दूसरों का घर तोड़ती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? लेकिन गोरी को भी वहां से भाग जाती है। कबूतर कबूतर, जल्दी जाकर देखो, गोरी कौवी ने तुम्हारी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हारा लकड़ी का बनाया हुआ ढांचा गोरी कौवी ने तोड़ दिया है। तुम जल्दी जाकर देखो। कबूतर भागता है। मैं कल से अपना घर बना रहा था, तब जाके इतना घर बना। क्या मिला बेशरम को भी तुझे मेरा घर गिरा के? कबूतर रोता है और फिर से अपना काम चालू कर देता है। कालू, मैंने कबूतर का घर गिरा दिया। बहुत रोया होगा कबूतर। चिड़िया चिड़िया, गोरी कौवी ने मेरा घर तोड़ दिया है। ऐसे रोता होगा कबूतर चिड़िया के पास जाकर। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई अपने लिए लकड़ी का पक्का घर बना रहा था और कोई अपने लिए तिनके का मजबूत घोंसला बना रहा था, क्योंकि सब जानते थे बारिश के कुछ दिन आने वाले हैं। केवल आवारा कौवों के वे कहीं नदी पर जाकर सोते और कहीं झरने पे जाकर सोते। वे तो सारे दिन आवारागर्दी करते रहते थे। उन्हें अपने घर बनाने की कोई चिंता नहीं थी। कौवा जा रहा था, तभी एक बेरी की टहनी कौवे के पंख से टकरा जाती है। तूने 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 मेरा पंख घायल किया। मैं अभी तुझे देखता हूँ। कौवा गुस्से में घर जाता है और घर से कुड़ारी उठा लाता है और गुस्से में पेड़ की टहनी काटने लगता है। कौवे कौवे, रुक जाओ, मुझे मत काटो। गलती तो आपकी थी। आपको आगे देखकर चलना चाहिए। वो बकलोल कौवा किसी की नहीं मानता है। वो डाल को काट देता है। रात को गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू, कालू जी, कल सुबह हम लोग केले खाने चलेंगे। बहुत मजा आएगा केले खाने में। साथ में टोकरी भी ले चलेंगे। पेट भरकर खाएंगे और बाकी के केले टोकरी में भरकर ले आएंगे। दूसरे दिन कौवा और कौवी केले के पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं। वे दो दो केले खा लेते हैं। कौवा बाकी के केले तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी में रखने लगता है। कौवे कौवे, बस कर जाओ, नहीं तो मैं मारूंगा अपने पत्तों से। हाय हाय, क्या हुआ केले के पेड़? कौवे, ये केले किसी दूसरे पक्षी के लिए रहने दो। तो ऐसी बात है। कालू कौवा गुस्से में आ जाता है। फिर वो पत्थरों को उठा उठा कर केले के पेड़ पर मारने लगता है। केले के पत्ते जख्मी हो जाते हैं और वो कौवे वहां से चले जाते हैं। गोरी और कालू, तुम्हारा ये तिनके का घोंसला टूटने वाला है। बारिश आने वाली है। तुम अपने लिए एक मजबूत घर बना लो। तुम्हारी तो किसी से दोस्ती भी नहीं है। अगर बारिश शुरू हो गई तो तुम कहाँ जाओगे? चल चल, मुझे मत ज्ञान दे, भाग जा यहाँ से। चिड़िया बेचारी वहां से चली जाती है। हरे भरे पीपल के पेड़ के नीचे कौवे चाय बना रहे थे। दोस्त, यहाँ से दूर आग जलाओ, मेरी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। मैं नहीं मानती तुम्हारी बात। मेरे दिल में जो आएगा मैं वही करूँगी। कौवे आग को जलती हुई छोड़कर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर चिड़िया आती है। चिड़िया चिड़िया, कृपया इस आग को बुझा दो। मेरी जड़ें कमजोर हो रही हैं, मैं मर जाऊंगा। वो दुष्ट कौवे
आग जलाकर भाग गए हैं। मेरे पेड़ दोस्त, मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। तोते ने अपना मजबूत घोंसला बनाकर उस पे एक खूबसूरत छाता लगा लिया था। कबूतर ने दिन रात एक करके अपना एक सुंदर सा घर बना लिया था। चिड़िया का तो घर पहले से ही मजबूत था। फिर समय बीतता गया और बारिशों के दिन आ गए। फिर सुबह सवेरे ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। दिन में ही जंगल में रात जैसा समय हो गया था। सब अपने अपने घरों में छुपकर बैठे हुए थे। तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ बारिश का आनंद ले रहा था। तोता अपने घोंसले में अमरूद को रखे हुए था। वो एक चोंच अमरूद में मार लेता था और फिर से बारिश देखने लगता था। कबूतर तो बिना पलक झपकाए बारिश को देखता ही जा रहा था। वो अपने घर के खिड़की के पास बैठा हुआ था और चिड़िया ऐसे मौसम में किताब पढ़ा करती थी। और काले कौवा बारिश में बैठे बैठे काँप रहे थे। वे दोनों बारिश में पूरे भीग चुके थे। कालू, कालू, मैं और नहीं बैठ सकती ऐसी बारिश में। चलो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चलो हम लोग बेरी के पेड़ के नीचे चलते हैं। बेरी का पेड़ घना होता है, वो हमें बारिश से बचाएगा। चलो वहाँ चलते हैं। कौवा और कौवी बेरी के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। काले कौवे, भागो भागो यहाँ से। वो दिन याद करो, तुमने मेरे मना करने के बाद भी मेरी हरी भरी शाखा काट दी थी। वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। तभी उस बेरी के पेड़ में से एक बड़ी सी टहनी फटती है और दोनों कौवा और कौवी के ऊपर गिर जाती है। कौवा और कौवी उस बड़ी डाल के नीचे दब जाते हैं और वे दोनों वहीं मर जाते हैं। ऐसे उन कौवा और कौवी को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।